हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आदर सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो बुक आपके सामने है वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की तरफ से ये बुक निकल कर आ रही है। बुक को अगर साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक हमारे को दिखाई देती है, राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। बुक अगर पीछे से देखी जाए तो इस प्रकार से हमारे को बुक दिखाई देती है। और इसके अगर टोटल पेज की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो टोटल पेज 519 पेजों की एक किताब है आपके सामने। 519 पेजों की किताब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा। आपने नाम सुना ही होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी का। बिल्कुल वही है ये जिनकी तरफ से ये बुक है आपके सामने। और ये विश्वसनीय किताब है एक तरीके से देखा जाए तो। और ये प्रोफेसर रहे हुए हैं, एमए, पीएचडी, डीलेड सब वगैरह सारी चीजें हैं। प्रारंभिक काल से मध्य युग तक राजस्थान का इतिहास। इसमें प्राइस रेट संस्करण है 2025 का। प्राइस रेट है आपके इसमें जो है 350 रुपये है। हाँ, मार्केट में भी आपको 300-350 के बीच 320-330 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है। भूमिका क्या है, सारी चीजें आपको दे रही। विषय वस्तु में अगर बात करें अपन यहाँ पर, विषय वस्तु में अगर बात करें तो प्रवेशक है सबसे पहले राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल, उसका जनजीवन का प्रभाव, राजपूत राज्यों के उदय के पूर्व प्राचीन राजस्थान, राजपूतों का उदय, गोहिलों का अभ्युदय, वो तो सारी चलेगी, वो तो सिस्टम से। तो इसके अलावा प्रतिहारों का अधिवासन, परमारों का अधिवासन, राठौड़ों का अधिवासन, चाहमानों का अधिवासन, अन्य राजपूत वंशों के अधिवासन। फिर आप शासन और समाज, मध्यकालीन इतिहास की सामग्री, राजस्थान और बाह्य आक्रमणों का विरोध, चौहानों का चरम उत्कर्ष, संघर्ष और हास, गुहिल और सिसोदियों की शक्ति का विस्तार और तुर्की विरोध, राठौड़ों की बढ़ती हुई शक्ति और तुर्की विरोध, सिसोदिया और गुहिलो वंशों राजपूतों का स्वतंत्रता प्रेम और मुगल विरोध। इतने सारे टॉपिक है। तो राठौड़ की चरम शक्ति, युद्ध और संधि का युग, कछवाओं की शक्ति का विस्तार, मुगलों से संबंधित सेवाएं, बीकानेर के शासक और मुगल साम्राज्य की सेवाएं, बूंदी राज्य और मुगल राज्य साम्राज्य की सेवाएं, कोटा राज्य और मुगल संबंध, जोधपुर का राठौड़ वंश समन्वय, संघर्ष के उतार चढ़ाव, राजस्थान मुगल संबंध, समाज समन्वय, राजस्थान और मध्ययुगीन आर्थिक व्यवस्था, राजस्थान के मध्यकालीन धार्मिक जीवन, मध्ययुगीन राजस्थान में शिक्षा, राजस्थान के स्थापत्य का विकास, राजस्थान के मध्ययुगीन स्थापत्य के कतिपय प्रतीक, चित्रकला राजस्थान दे रखा है, राजस्थान का मध्यकालीन शासन, मध्ययुगीन राजस्थान में स्वायत्त शासन का स्वरूप। तो इस प्रकार से जो है ये किताब है आपके सामने। ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास इस प्रकार से दे रखा है। भौगोलिक अवस्थाएं क्या क्या रही है, रेगिस्तान, नदियों की स्थिति वगैरह। तो सबसे पहले इन्होंने, और फैक्चुअल है सारी चीजें, सब कुछ फैक्ट से लिखा है यहाँ पर। अश्लेष और अभिलेख वगैरह सबसे यहाँ से चीजें उठाई गई है, तब जाके बुक का निर्माण हुआ। सारनाथ अभिलेख वगैरह तो यहाँ से ही चीजें यहाँ पर ली गई है। राजपूत राज्यों के उदय और पूर्व प्राचीन राजस्थान। तो इस प्रकार से जो है ये किताबें हैं। धार्मिक प्रगति, शासन व्यवस्था, राजपूतों का उदय क्या है, अधिवासन, उनकी उत्पत्ति, सारा नैनसरी ख्यात दे रखी। देखो आप यहाँ पे हर जगह से लिया गया कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि छाव जैसे उठा लिए। भाई टोड की राजस्थान से ये ली है ना, स्मिथ से लिया गया। तो हर चीज को यहाँ से काट पीट कर ये चीजें इन्होंने एक साथ समाई है यहाँ पर। फिर जो है आपके गोहिलों का अभ्युदय हुआ है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का। तो इस प्रकार से गोहिलों का अभ्युदय हुआ है। किताब लेने का जो मेन रीजन मैं बताऊं आपको, किताब तो सारी ही बहुत बढ़िया तरीके से दे रखी है। दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि किताबें ऐसी है जिन्हें आप एक तो यहाँ पर कोर्ट में किसी क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, अ, वाद विवाद के रूप में ले जा सकते हैं। दूसरी बात, बुक गोपीनाथ शर्मा जी की है तो वहीं अपने आप में ये अपने आप में एक अच्छी किताब हो जाती है। और इसमें इधर उधर की गाइड का काम नहीं है। इसमें क्या है, जैसे ओझा, पृथ्वीराज विजय, ओझा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट, तो यहाँ से चीजें उठा उठा के किताबें लिखी गई है। भाई अंडरस्टैंड तरीके से चीजें नहीं आ रही है। कई बार ये देखो इन्होंने हर चीज का यहाँ पे सोर्स दिया है कि हमने जो चीज उठाई है वो कहाँ से ली है, यहाँ से ली है।
किस पेज से ली है, क्या है, वो सारी तमाम। और ये बुक्स है, कोई गाइड नहीं है, ये बुक्स बुक्स की तरह पढ़ी जाती है। आप जैसे इनको पढ़ेंगे तो ये खत्म होगी जब तक कि आप इसे पढ़ते रहेंगे, इस तरीके से बुक बनती है। तो ये इसका एक सिस्टम है। और ये किताब आज जब मेरे पास आई थी तो मैंने सोचा कि आपका ये राजस्थान के इतिहास का जो है, इसका रिव्यू कर लेते हैं। और वो टॉपिक जो मैंने आपको आगे अनुक्रमणिका में बताए हैं सही, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है और समझ विकसित करनी है, या फिर आपको कहीं पढ़ाना है, या फिर आरएस मेंस लिखना है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फैक्ट्स से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसमें क्या चीज़ें हैं, कहानियाँ भी है, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी समझ को विकसित करेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से किताब आपके लिए क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी। और मध्य युग तक है ये किताब, मतलब आप आधुनिक में नहीं जाएँगे, आधुनिक का नहीं है यहाँ पर, आधुनिक की किताब नहीं है, मध्य युग तक का ही इसके अंदर है आपके। मध्य युग का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा प्रारंभिक काल से मध्य युग तक, यानी कि ये मुगल साम्राज्य तक ही है, फिर अंग्रेज वगैरह जो बाद में आपके आधुनिक 1857 की क्रांति एकीकरण, वो वाले टॉपिक इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना? चलो, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी, और किस बुक का रिव्यू करना है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।